चुम्मे की रात में मिलेंगे चुम्मे। ग्रेट, एक और रियलिटी शो जहां हर कोई चुम्मा पगलू बना पड़ा है। हमारे 3 लड़कों को उनकी मनपसंद लड़कियों से। यार मैं कंटेस्टेंट बन जाऊं क्या? तो गाइज ये है हाउस अरेस्ट, एक ऐसा शो जहां आजकल के रिलेशनशिप्स की तरह कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। इस शो के अंदर कोई रूल्स नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कोई जज नहीं करेगा तुम्हारी हरकतों पे। और बस ये सुनते ही बन गए ये लोग रेड बुल के विंग्स वाले खुले सांड और गंद मचाना शुरू कर दिया। ये शो में इतने प्यार से गालियां दी जाती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ये शो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। एक्चुअली बंद नहीं, बैन हो गया, क्योंकि गालियों और कलेशों के साथ यहाँ पे ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। यू गेट द आइडिया। और सिर्फ यही नहीं, इसका 10-20 गुना ज्यादा गंदा वर्जन चल रहा है, जो कि इतना अश्लील है कि वो यहाँ यूट्यूब पे मैं दिखा के आप बोल भी नहीं सकता। सो इट काइंड ऑफ मेड सेंस कि ये शो उल्लू ऐप पे आया था। नहीं, जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि FIR होने के बाद उल्लू वालों ने अपनी ऐप से शो हटा दिया। इसलिए सिर्फ यही वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अच्छा ठीक है, समझ गया। खैर, नाउ बैक टू दिस टट्टी शो। लाइक फॉर रियल इट इज अ टट्टी शो गाइस। क्या आप अपनी टट्टी साफ नहीं करेंगी? करूंगी, लेकिन करूंगी नहीं करूंगी ना। और हमें लगता था कि बिग बॉस की राशन की लड़ाइयां ही फुद्दू होती हैं। फुद्दू का मतलब होता है फुदकने वाला। ए तो चुप कर यार, कलेश देखने दे। तो मैं क्या यहाँ लेके टट्टी साफ करूंगी? मैंने आपकी खुद की टट्टी साफ करने को बोला था मैडम। अरे बस कर भाई। और फिर ये बंदी फॉर सम रीजन घूम घूम के सबसे पूछ रही है कि क्या मैंने इसको आपकी टट्टी साफ करने को बोला था। अरे कहना क्या चाहते हो? सच्ची इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि एजाज को ही खुद पे सेल्फ डाउट आ गया। आपको था कि यार तुम लोग क्या टट्टी वट्टी यार, ये क्या है यार? कौन सा क्या होस्ट कर रहे हो यार? मैं क्यों बोलूं? टट्टी ही बोलूंगी, हिंदी इंडियन हूं ना। यार मेरी लाइफ का पहला होस्टिंग शो है और मैं टट्टियों की बात कर रहा हूँ यार। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? पर इतनी टट्टी तो इन लोगों की बातें और ओवर एक्टिंग नहीं थी जितनी इस एजाज की होस्टिंग थी। लाइक सीरियसली, मेरे कॉलेज के सबसे वाहियात टीचर भी ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ते टाइम भी इससे ज्यादा फन साउंड करते थे। इतना मचका मत लगा कि बात बनाने लग जाऊं। वाह मैं ये लड़कियों के सर की कसम झूठी खाने लग जाऊं। वाह वाह। और मैं अपनी जवानी की अगर सुना दूं किससे, तो तुम जैसे लौंडे मेरे पैर दबाने लग जाए। अबे ये तो राइम भी नहीं हुआ। और ये पागल क्यों तालियां बजा रहा है? इसको कोई बताओ कि तेरी बेइज्जती कर रहा है वो। मतलब माना कि बाकी रियलिटी शोज में लोग होस्ट्स की चाटते हैं, पर वहां के होस्ट भी तो देखो ना। वेराज यहाँ इसकी चाट के क्या ही मिलेगा। हाँ, क्या कर की बात हो रही है। सॉरी सर, वो भी इसको हाथ दिख रहा नहीं है क्या बे तुम लोग को? बे ज्यादा शाने समझ रहे क्या अपने आप को? कसम से भाई, इतने डम्ब और छपरी है ना इनके कंटेस्टेंट्स कि वो बैठ के ताने मार रहा होता है और ये हूटिंग कर रहे होते हैं। मैं तुम लोग की लीग से थोड़ा बाहर हूँ। आई एम नॉट योर होस्ट, आई एम योर घोस्ट। Well, it's at least better than him calling himself their daddy. Yes, guys, एजाज खुद को इन लोगों का डैडी बुलाता है और ये बेवकूफ उस पे भी ओ ही कर रहे होते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और एक जगह तो लेजिट ये बैठ के सबको सुना रहा था और एक बंदी बैठ के थैंक यू करे जा रही थी। यहाँ की बात यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे कौन क्या कर रहा है? और सच बताओ तो यहाँ पे तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच। यहाँ पे रायता फैला रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो तुम लोग। ऑल्सो पता नहीं, एक तो एजाज हर चीज में कविताएं क्यों सुनाने लग जाता है। मतलब माना कि सर आप एक मैन चाइल्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि चिल्ड्रंस बुक की कविताएं सुनाते रहोगे हर जगह। अबे अंग्रेजी जानने वालों, थोड़ा अपनी राष्ट्रभाषा को भी संभालो। ऐसा लग रहा है मुन्ना भाई MBBS का कोई डायलॉग सुना रहा है। टिश्यू से साफ करने वालों, कभी कभी पानी से भी धो डालो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गाइस आई थिंक सस्ता संजय दत्त ना शायरी मारने की कोशिश कर रहा है, जो क्लियरली इससे हो नहीं रही है। कोई चंपा, कोई तारा, कोई जीता, कोई हारा और ये जॉनीता। बस ऐसे यस बोलने वाले लोगों की वजह से उसको लगता है कि वो अच्छी शायरी मारता है। अबे कोई बोलो उसको कि क्यों लेनी देनी कर रहा है शायरी और अपनी इज्जत की। ओ सॉरी, इज्जत तो है ही नहीं ना। और सिर्फ शो के बाहर ही नहीं, बेचारे की तो शो के अंदर भी कोई इज्जत नहीं कर रहा। ऊपर से लोग सर जी का बीपी बढ़ा रहे हैं, वो अलग। यहाँ पर गटर की बात यार, कर रहे हैं। मुस्कान। गटर वो गाली नहीं देती कभी। मुस्कान। वो गाली कभी नहीं देती है। मुस्कान सुन ले यार बेचारे की। आफ्टर ऑल तुम्हारा घोस्ट और डैडी है वो। कॉमेडी करती है वो भाई, वो कॉमेडी करती है। वाव ही है। मैं जब हाथ ऊपर करूँ, सुनो नहीं सही, ओए प्लीज बोल रहा है यार बेचारा वो। अब तो सुन लो उसकी। बट स्पॉइलर अलर्ट, ये लोग फिर भी नहीं सुनते उसकी। इनफैक्ट जब वो बक भी रहा होता है ना टास्क वास्क के बारे में, तो भी ये लोग अपनी बकलोलियों में लगे रहते हैं। लेकिन दीदी जी को देख लो जो गुब्बारे फोड़ने में बिजी हैं। चलो ठीक है, दिल हल्का होना भी जरूरी है। मजा आ गया यार। और जहां दूसरे शोज के होस्ट आके कंटेस्टेंट्स को बोलते हैं कि यू गाइस आर लुकिंग ग्रेट, वहीं ये भाई साहब खुद ही वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। कैसा दिख रहा हूँ? एकदम मनहूस। बहुत प्यारे से स्मार्टी।
बहुत बुरे लगे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन सच्ची इससे भी ज्यादा मूड खराब करने वाली चीज इसकी होस्टिंग ही है। कौन है कीड़ी जो हाथी के कान में घुस के उसके पिछवाड़े में निकल रही है? कौन है वो? वाह कितना रिस्पेक्टफुल होस्ट है। ऑल्सो ये क्या वीडियो क्वालिटी है, लाइक 2025 में 360p में वीडियो कौन अपलोड करता है बे? मतलब माना कि जिस तरीके का कंटेंट तुम लोग दिखाना चाह रहे हो वो पहले लोग 360p में ही देखते थे, लेकिन आजकल 4K का जमाना है। बाय द वे इस शो के क्लिप्स एजाज के YouTube चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं, ना कि उल्लू के YouTube चैनल पे, व्हिच मेक्स मी बिलीव कि एजाज को इस शो के पैसे वैसे भी नहीं मिल रहे हैं, बस YouTube से ही जो कमाई होगी वो होगी। ओ सॉरी डिड आई से कमाई, आई मीन कुटाई, जो अब पुलिस वाले करेंगे। अरे डैम वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एजाज के लिए तो एक गर्व की बात है। मैं भी 4-5 बार अरेस्ट हुआ हूँ। Well, I guess it's time कि आप उसमें +1 कर दीजिए। यहाँ का गुंडा मैं ही हूँ। इसीलिए जा, अब तू ही जेल जा। वैसे भी चाहे अपनी हरकतों के लिए इसको जेल होना हो, इतनी गंदी वाहियात होस्टिंग के लिए तो होनी ही चाहिए। या आई नो कि मैं इसकी होस्टिंग की कुछ ज्यादा ही बात कर रहा हूँ, बट क्या करूँ, शो देखने से पहले तो शो डिलीट हो गया, तो अब जो क्लिप्स बचे हैं यूट्यूब पे वो इसी के हैं। इसको बोलते हैं एजाज खान का षड्यंत्र। वाह क्या षड्यंत्र है, एक नाम दा। I was disappointed yesterday. And I am disappointed with your hosting, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि बोलना क्या है। लेकिन रिमेंबर ही सेड कि यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, तो फिर ये क्या है? आज सच की सुबह का सिर्फ एक ही रूल है, सच सच। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और सिर्फ सच। और ऐसा इन्होंने 1-2 बार नहीं किया, हर बार किया है कि रूल नहीं है बोल के एंड में रूल बना देते हैं। क्योंकि ये शो के अंदर नो रूल्स है, कोई बाउंड्री नहीं है। यस तो आज मैं एक और रूल खोल देता हूँ। बेटा अब तो तुम्हारे रूल पुलिस वाले ही खोलेंगे। गजब बेइज्जती है। बाय द वे गाइस, मैंने फाइनली शिवम थिंग्स पे 20 साल बाद नए वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया, एंड द फर्स्ट वन इज ट्राइंग आउट इंडियन यूट्यूबर प्रोडक्ट्स, जिसमें मैंने फोकस भी ट्राई करी है आप लोगों की रिकमेंडेशन पे, तो जरूर देखना यार, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 साल से मैंने कोई भी Q&A वीडियो नहीं करा है, सो आई विल डू दैट सून, जिसके क्वेश्चंस मैं वहीं से लेने वाला हूँ। खैर अब बात कर लेते हैं इस ब्रेन रॉट शो के कंटेस्टेंट्स की। अरे जब बोलते हो तो हिम्मत रखो। भाई बोला ही नहीं उसने, बोला अरे कोई मैडम की बीपी की गोलियां लाओ जल्दी। मेरे सामने नहीं बोला है, ठीक है? आपके सामने बोला होगा। अब क्या पहले तो तमीज से बात करो आप। Honestly, at this point मुझे इस बंदे के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बेचारा हर तरफ से तोड़ा जा रहा है। तेरे लिए उसने अपने अंडरगारमेंट उतारे हैं उसने। और क्यों? तू उसको वीक बोलता है? तू वीक है तू। Bro, whoever you are, we are with you. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे हर लड़का किसी 90s के बॉयज हॉस्टल की तरह बुली ही हो रहा है। क्या कर सकता है उसके लिए? बताइए सर। अबे मैं क्या बताऊं, मैं प्यार करता हूं क्या उससे? प्यार करने लाया हूं तेरे को इधर? नो सर। ऐसा वारंट निकालूंगा ना तेरा मैं। Is exactly what the court said ये शो बैन करने से पहले। सच्ची आई फील कि इन बेचारे सताए हुए लड़कों की बद्दुआ लगी है इस शो को। बात तो सही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस शो की लड़कियां, या वो सारी डॉली बिंद्रा है। मैंने ना अपने बाप पे जाना मत, बिल्कुल मत जाना बाप पे जाके। वाओ, बहन इतनी जोर का डॉली बिंद्रा बनी कि माइक ही फट गया। बेचारे उल्लू वाले अब और कर्जे में आ जाएंगे। पैसे निकाल। बट यू नो मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट ये बंदी है जो एजाज से ही अड़ गई। तुम ये मानती हो ना क्या क्या कि तुम्हारा भी मुंह क्या हाँ, क्या खुला हुआ है? क्या? तो बेसिकली एजाज उसको बदतमीज कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने नहीं माना तो नहीं माना। मैं नहीं मानूंगी सर ये चीज। मेरी बात सुन। एक तो बेचारे की बात नहीं सुनता कोई। हमने अपना पॉइंट रखा कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना। You can from my शो। ओ गुस्सा आ गया एजाज भाई को। मैं यहाँ पे अपनी इमेज डुबाने आया हूँ क्या लल्लू? कौन सी इमेज? 15 साल से होस्टिंग मैंने नहीं किया कोई भी, क्यों? क्योंकि कोई ऑफर ही नहीं करता था, और इस शो के बाद तो दोबारा करेगा भी नहीं। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। वैसे रोने से याद आया कि इस शो में रोना धोना भी है बाकी के रियलिटी शोज की तरह, जहां इन कंटेस्टेंट्स को हम और आप भले ही ना जानते हो, लेकिन इन शो वालों को इनकी सारी लव लाइफ की हिस्ट्री समहाउ पता होती है। कैसे माफ कर दूं मैं इसको? 5.5 साल का मेरा रिलेशन था जो एक खा गई। एंड वी थॉट बिग बॉस में वो कशिश और दिग्विजय वाला एंगल कंट्रोवर्शियल था। 45 मिनट तक ये मेरा बॉयफ्रेंड बाथरूम में लेके बैठी है। क्यों? उसे सर्फ डाल के धो रही थी क्या? और ऐसा नहीं, एक बार जो लड़का मिलता है उसको बाथरूम में लेके जाती है। लगता है दीदी जी को लड़के धोना काफी पसंद है। और शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री तो बाद में होती, उससे पहले तो बैन ही हो गया, लेकिन इस लव ट्रायंगल में वाइल्ड कार्ड एंट्री वहीं खड़े खड़े ऑन द स्पॉट हो गई। उसने खुद मुझे फोन करके बताया कि ये आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने उसको बताया कि मैं शो में जा रही हूँ। और फिर ये लोग कहते हैं कि रियलिटी शोज रियल होते हैं। अच्छा। बाय द वे गाइस, ये जो बंदी है ना, ये अब शो बैन होने का सारा ब्लेम ऑडियंस पे डाल रही है। रियलिटी शो को रियलिटी शो की तरह लो ना, आप उसे ज्ञानवर्धक चैनल की तरह क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? कितने ढोंगी हैं आप लोग। क्या बोला तूने?
और लगे हाँ दीदी जी ने हम छोटे शहर से आए हैं वाला कार्ड भी खेल डाला। अगर हम छोटे शहरों से आकर खुद से कोशिश करके एक शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अश्लीलता फैला रहे हैं। वाह, सो हाइपोक्रेसी। वेल, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो उस बंदी से जो KRK की दोस्त है। यस गाइस, दीदी जी KRK की बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुरानी दोस्त है। ट्रस्ट मी, मैं KRK की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। चलो, कोई तो है दुनिया में जो उस केकड़े की रिस्पेक्ट करता है। एंड वो हमेशा मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने मुझसे आज तक कोई गलत बात नहीं की। हार्ड टू बिलीव, क्योंकि उसकी तो सारी बातें ही गलत होती हैं। बट ही इज सच अ सेंसिबल पर्सन। उन्हें पता है उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं। एंड वो हमेशा एक लाइन मेंटेन करते हैं। जी, बहुत ही अच्छे से लाइन मेंटेन करते हैं वो। देव दी भी बन गई, फिर कह के लूंगा मतलब ले भी ली, फिर अगली भी बन गई। तो अब खाली पिछली बनना बाकी है। बिल्कुल। हाँ, सो फनी। अच्छा, मतलब बिल्कुल चुप। ऑनेस्टली आई एम डन। लेकिन जाते जाते ना इस शो के मेकर्स के लिए बस ये एक लाइन बोलना चाहूंगा। मान गए आपके, मतलब आप इंटेलिजेंट ही नहीं, इंटेलिजेंट लोगों के आप मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कहूं अब, इसके आगे वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स खत्म हो गए मेरे। जाना फिर। सो गाइस, दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट शिवम थिंग्स का पहला न्यू वीडियो एंड द नेक्स्ट वन इज कमिंग रियली सून। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय। बाय द वे, आई जस्ट सॉ कि 65% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और उनको मैं बस एक ही चीज बोलूंगा। कितने ढोंगी हैं आप लोग। वाह, सो हाइपोक्रेसी।